मामा भी मिले हुए हैं, भाई बहन भी मिले हुए, सब मिले हुए। मुस्कान को तो पकड़ा नहीं इन लोगों ने, मगर कल का हम करते तो नहीं है काम, तो हमें तो दिन रात उठाते हैं, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती है। हमारी लिए साइल की है वो, किसी चाहिए हमें तो फांसी चाहिए उनकी, हमें कुछ नहीं चाहिए, साइल की मुस्कान की फांसी चाहिए, बदमाश की। आगे आगे और लड़कों को नहीं होता। न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, हमें फांसी चाहिए, हमें सिर्फ फांसी चाहिए। ये आवाज है मेरठ के उस परिवार की जिसका बेटा 15 टुकड़ों में काट दिया गया। मेरठ का बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड, जहां पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या करते हैं और पहली बार दोनों आरोपी कोर्ट में 1 साल बाद आमने सामने थे। मेरठ जिला जज कोर्ट, बाहरी पुलिस बल, उमड़ी भीड़ और गुस्से से भरा सौरभ का परिवार। मुस्कान गोद में 6 महीने की बच्ची लेकर पहुंचती है। साहिल चेहरा छुपाकर टोपी पहनकर कोर्ट आता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो सौरभ की मां का गुस्सा फूट पड़ता है। हमारा गुस्सा कोई नहीं समझ रहा, हमारी पीड़ा कोई नहीं पढ़ रहा। 1 साल से ज्यादा हो गया जब उन्होंने खुद कबूल कर लिया तो सजा अभी तक क्यों नहीं हुई? मांग साफ है, फांसी और सिर्फ फांसी। परिवार का आरोप है मुस्कान के माँ बाप भी शामिल हैं, भाई बहन भी शामिल हैं, सब मिले हुए हैं और सबसे बड़ा दावा, मुस्कान की गोद में जो बच्ची है वो सौरभ की नहीं है, वो साहिल की है। कोर्ट के बाहर माहौल इतना गर्म कि आरोपियों पर हमला करने की कोशिश तक हुई, लेकिन भारी पुलिस बल ने हालात संभाल लिए। अब तक 22 गवाहों की गवाही हो चुकी है और फैसला कभी भी आ सकता है। अब सुनिए इस केस की वो सच्चाई जिसने पूरे प्रदेश और पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AIN News 1। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, यह कहानी है प्यार, धोखा, नशा और एक शैतानी साजिश की, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को ऐसे मारा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले। साल था 2016 का। मुस्कान रस्तोगी अपने माता पिता और नाना के साथ मेरठ के एक छोटे से घर में रहती थी। मुस्कान के नाना एक जाने माने ज्योतिष थे और उनसे मिलने रोज अनेकों लोग घर आते थे। उन्हीं में से था एक सौरभ राजपूत। सौरभ का घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। जब सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो उसे पहली ही नजर में मुस्कान से बेपनाह प्यार हो गया। इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। मुस्कान भी सौरभ से प्यार करने लगी। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहां भी मुश्किलें थी। दोनों के परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन सौरभ का प्यार बहुत गहरा था और मुस्कान भी उसे उतना ही चाहती थी। इसलिए मार्च 2016 में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद कुछ समय बाद दोनों के परिवार मान गए। सौरभ मुस्कान को अपने घर ले आया, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहने लगा। सौरभ पेशे से मर्चेंट नेवी में था, जिसकी वजह से उसे अक्सर विदेश में रहना पड़ता था। शादी के कुछ समय बाद वो काम के लिए विदेश चला गया। यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। सौरभ के जाने के बाद मुस्कान और उसके सास ससुर के बीच रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। मुस्कान हर रात सौरभ को कॉल करके रोती और कहती कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। सौरभ परेशान रहने लगा। उसे लगा शायद उसके माता पिता मुस्कान को आज भी स्वीकार नहीं कर पाए। एक दिन मुस्कान रोते हुए कहती है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। और यही वो पल था जहां सौरभ ने जिंदगी बदल लेने का फैसला लिया। प्यार में लिया गया फैसला। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद सौरभ ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो भारत आ गया। दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। सितंबर 2016 में मेरठ के ब्रह्मपुरी में किराए के घर में रहने लगे और फिर आई खुशी। साल 2019 उनकी जिंदगी में एक बड़ी खुशी आई। उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सौरभ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगी। जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, इसलिए 2023 में वो अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया, जहां उसने एक मॉल
कॉल की बेकरी में काम करना शुरू किया। दूर रहकर भी जुड़ा हुआ वो वीडियो कॉल पर मुस्कान और पीहू से बात करता। उसे लगता उसकी मेहनत एक दिन उसके परिवार के लिए काम आएगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पीहू स्कूल जाने लगी थी, दोनों रोज बात करते थे। फिर 24 फरवरी 2025 सौरभ भारत लौटता है, अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आता है। खुशियों के पल थे। 28 फरवरी 2025 पीहू का 6 साल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तीनों बेहद खुश थे और फिर कहानी पूरा मोड़ लेती है। 3 मार्च 2025 पीहू के एग्जाम खत्म होते हैं। मुस्कान उसे नानी के घर छोड़ आती है, कहती है हम शिमला घूमने जा रहे हैं। 4 मार्च सौरभ घर नहीं लौटता। भाई राहुल कॉल करता, मैसेज आता है हम घूमने निकल गए हैं। 6 मार्च बहन पूछती है, वही जवाब हम बाहर हैं। व्हाट्सएप पर फोटो भी आते हैं शिमला मनाली की। सबको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन 17 मार्च मुस्कान अकेली लौटती है। 18 मार्च घर खाली करने के लिए मजदूर बुलाए जाते हैं। घर में एक नीला ड्रम रखा होता है, बहुत भारी। मजदूर पूछते हैं इसमें क्या है। मुस्कान कहती है कबाड़, और फिर ड्रम का ढक्कन खुलता है। तेज बदबू इतनी भयानक कि मजदूर भाग जाते हैं। पुलिस आती है, ड्रम खोला जाता है, अंदर सीमेंट काटी जाती है, और जो सामने आता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कटे हुए शरीर के टुकड़े, अलग सिर, अलग हाथ। वो लाश थी सौरभ की, वो लाश थी पीहू के पिता की। अब शक मुस्कान पर पूछताछ होती है और फिर मुस्कान टूट जाती है। सच सामने आता है। 2019 एक व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें साहिल शुक्ला। दोस्ती, फिर मुलाकात, फिर रिश्ता। साहिल ड्रग एडिक्ट और काला जादू में डूबा हुआ था। मुस्कान भी उसी रास्ते पर साहिल के साथ चल पड़ी और फिर मुस्कान ने खेला सबसे खतरनाक खेल। एक फेक स्नैपचैट अकाउंट, साहिल की मरी हुई मां के नाम से 136 मैसेज, मुस्कान की बातें मानो वो तुम्हारी है, और आखिरी आदेश सौरभ का वध करो। अब प्लान शुरू हुआ। 22 फरवरी नींद की गोलियां खरीदी गई, चाकू, उस्तरा, पॉलीबैग्स। 3 मार्च की रात खाने में नींद की गोलियां, सौरभ बेहोश। साहिल को कॉल पहला बार मुस्कान ने किया, सीने में चाकू, फिर बार बार वार। सौरभ जिंदा था पर हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाया गया, शरीर के 15 टुकड़े, और सबसे खौफनाक उसी बेड पर मुस्कान सो गई और साहिल कटे सिर को घर ले गया। तांत्रिक दीवारों के सामने बलि के रूप में रख दिया। अगली सुबह नीला ड्रम और सीमेंट, शरीर के टुकड़े हमेशा के लिए सील, घर साफ ब्लीच से, और फिर शिमला ट्रिप। पति के पैसों से प्रेमी के साथ व्हाट्सएप पर झूठ, फोटो, मैसेज, लेकिन पैसे खत्म हो गए और फिर सच सामने आ गया। 13 महीने बाद अब कहानी बदल रही है। मुस्कान अब धार्मिक हो गई है। पेशी से 2 दिन पहले व्रत रखा, कुछ नहीं खाया, भगवान की भक्ति की, और पेशी के बाद ही व्रत तोड़ा। सवाल ये है, क्या ये पछतावा है या बचने की तैयारी? जब जेल हुई, मुस्कान प्रेग्नेंट थी, बच्चा जेल में पैदा हुआ, वहीं पल रहा है। और हैरानी की बात यह है 13 महीनों में मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया। साहिल से उसका परिवार मिलता है, लेकिन मुस्कान अकेली है। एक तरफ निर्दयी हत्या, दूसरी तरफ भगवान की भक्ति। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसाफ होगा या फिर कहानी बदल दी जाएगी? क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सच्चे क्राइम केस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।